बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद इरफान पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नौजवान शख्स, नौजवान लड़का या कोई लड़की किसी से कम नहीं है। उसमें वही खूबियां पाई जाती हैं जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन में पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो फ़र्क आ रहा है उन दोनों में, वो एक सोच का फ़र्क है। एक बंदा चाहता है कि मैं ये काम करूँगा और मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा, तो वो कोशिश करता है और अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है। लेकिन एक बंदा वो है जो कोशिश करता है लेकिन नाकाम होने के बाद वो अपने मंजिल को खो देता है, अपनी मंजिल को छोड़ देता है। किसी भी काम को करने के लिए उसको हर्डल आती हैं। हर बंदे के काम में हर्डल का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर हर्डल नहीं आएंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मंजिल इतनी आसान है या मुश्किल है। तो इसलिए हर्डल तो आएंगी, ये तो आपको जहन में रखना है कि आपके काम करने के अंदाज़ और काम करने का तरीका बहुत बेस्ट होना चाहिए। अगर आपके काम में कोई मुश्किलात आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो अपना काम छोड़ के तो किसी और मकसद में या किसी और चीज़ में लग जाना है। तो इसलिए हर्डल तो आएंगी, आपने इनको फेस करना है, इनका मुकाबला करना है। मुकाबले के साथ आप अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहें। इसके अलावा बात कर रहे थे हम कि आप किसी से कम नहीं, आप या मैं किसी से कम नहीं। वो इसकी वजह क्या है? पहले नंबर पे हम हैं अशरफुल मखलूक़ात। अल्लाह पाक ने हमें सोचने की और बहुत सारी खूबियों के साथ नवाजा, तो हमें नुकसान फ़ायदे के बारे में समझा दिया कि इस तरफ जाओगे तो फ़ायदा है, इस तरफ जाओगे तो नुकसान है। तो ये डिसाइड आपने खुद करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप जाएंगे अपनी मंजिल पर, अपने फैसले के ऊपर, तो एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप किसी के कहने पे जाएंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि फिर वो आप अपना जो है मंजिल तय नहीं कर रहे, फिर वो जिसने आपको बताया फिर आप उसकी मंजिल तय कर रहे हो, तो उसने आपके साथ नहीं रहना। आपने अपने साथ रहना है, आपने ही अपनी मंजिल का तयन करना है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए मंजिल का तयन करना है तो खुद करना है। अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ कि किसी में जो भी खूबियाँ पाई जाती हैं वो आप में भी पाई जाती हैं, लेकिन आपने सिर्फ कोशिश करनी है कि उन खूबियों को पहचानना है। पहचान कर आपने उन पर अमल करना है, अमल करके उसको ख़त्म करना या उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। जैसा कि बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं, यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पे देखा है कि ई कॉमर्स में लोग इंटर होते हैं और काम करते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे यही राज है, जो बंदा कदम उठाता है, कदम उठाने के बाद उसका पाँव पीछे नहीं आना चाहिए कि मैं अब नहीं कर रहा, मैं थक गया हूँ। थकना तो है ही नहीं है, नामुमकिन वाला सीन ही कोई नहीं है इधर। आपने जो करना है वो कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपने चलना है। लाइफ में हर्डल्स हर एक के रास्ते में आएंगी, तो मुकाबला करते रहना है। अब बात यह है कि जो लोग नहीं फैसला कर सकते या नहीं फैसला कर पाते, उनको क्या करना चाहिए? उनको मेरे ख्याल से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, वो देखें। वो देखेंगे ना तो आपके जो जहन है वो बड़ा सोचना शुरू कर देगा। जब बड़ा सोचना शुरू कर देगा तो फिर आपका दिल करेगा कि मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, ये काम तो मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, ये जो बता रहे हैं। अगर आप उनके अमल काम जो उन्होंने बातें की हैं उनकी बातों पर अमल कर लें तो आप बहुत जल्द ग्रो करेंगे। तो इस तरह से आपने जो भी डिसीजन लेना है उस पर अमल करना है और पूरे ज़ोर से अमल करना है। 100% आपने अपनी जो मेहनत है वो उसको देनी है, अपनी मंजिल को देनी है। और दूसरे नंबर पे जो बेरोज़गार लोग हैं उनको चाहिए
कि ई कामर्स को ज्वाइन करें, ई कामर्स को समझें, ये दराज ऐप को समझें, जो अमेज़ोन है उसको समझें। उनको समझने के लिए आप यूट्यूब पे किसी भी मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोर्सेज रख दिए हैं यूट्यूब पे कि आप यहाँ पे जाएं, यहाँ से सीखें और अपनी मंजिल को पाएँ, अपनी जो कारोबार है अपना रन करें। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि अगर आप किसी के पास सीखने के लिए जाते हैं ना, किसी अदारे में, तो आपको बहुत कम सिखाते हैं, बहुत कम। लेकिन ये जो तबका आ रहा है मेंटोरशिप का, या समझाने वाले जो लोग हैं यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छा से समझाते हैं। वो आपको हर चीज़ बताएंगे कि आपने किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से कदम पहला स्टेप उठाना है, वो ये भी बताएंगे। और आपको जो 10 लाख की अर्निंग तक पहुंचाना है, वो सारे गुण आपको बताएंगे। मकसद सिर्फ ये है कि आपने अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। आप जब आपने आपको ये समझना शुरू कर देंगे ना कि मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द परफेक्ट, आई एम द चैम्पियन, तो जब ये सारे आप अपने आप को समझेंगे तो फिर आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो आप उनको देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए, वो जो जो कहते हैं उनको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको एक तो नॉलेज आपका बढ़ेगा, दूसरे नंबर पे आप कर कुछ नहीं रहे घर में बैठ के, या कोई जॉब कर रहे हो तो वो भी ना होने के बराबर है, थक चुके हो वहाँ से। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ई कामर्स या दराज में जाना है। उसको जाने में आप जब जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं। जिस मेंटोर का, जो बंदा आपको अच्छे से गाइड करता है, अच्छे से लेक्चर को समझा देता है, आप उसके लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में देखें। उनकी प्लेलिस्ट को, वो लेक्चर किस तरह से देता है, और शुरू से लेकर लास्ट तक उसको समझें। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रैक्टिकल में लेके आएँ। तो प्रैक्टिकल में लेके आएंगे तो दिनों में आपकी जो आमदनी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ कदम उठाने की देर है। आपने पहला स्टेप उठाना है, उठाने की देर है तो आर्डर आना शुरू हो जाएंगे। मेरा एक कज़न है, यकीन माने, उसके भाई ने गलत जो है टाइप हो गया उससे, और उसका आर्डर पहुंच गया। वो 12 सूटों का आर्डर था। खैर उन्होंने को पता नहीं था ये क्या है, लेकिन उन्होंने पैसे देने पड़े। वो 7,000 का आर्डर था। उन्होंने 7,000 जो है दराज वाले को दिए। देने के बाद उसने अब सोचा कि ये 12 सूट है, इसको मैं क्या करूँगा। तो फिर उसने कहा शायद दराज की तरफ से आया, तो दराज की तरफ मैं देखता हूँ क्या है ये, किस तरह से सेल करते हैं। फिर उसने एक लेक्चर लिया, उसको पता चल गया दराज से आने वाले जो सूट है, इसको हम सेल भी कर सकते हैं, रीसेल भी कर सकते हैं। तो उसे मिले सस्ते थोड़े। तो उसने ऐसा किया, दराज पे ही अपनी एक दुकान बना डाली। जब दराज पे उसने दुकान बनाई तो वही सूट जो 700 रुपये का आ रहा था उसको, या 600 का आ रहा था, उसने उसको 1200 में, 800 में, 900 में, 1500 में रख के सेल करना शुरू कर दिया। जब वो समझ गया सारे प्रोसेस को समझा, उसने वहाँ पे ज्वाइनिंग की और उसने सूट सेल करना शुरू कर दिए। तो यकीन माने अब उसको इतना फ़ायदा हुआ कि वो अब बिज़नेस की तरफ आना चाह रहा है कि यार मैं यही काम करूँगा, क्योंकि इसमें फ़ायदा बड़ा है। फ़ायदा ये है कि आपने घर बैठ के एक तो काम करना है, दूसरे नंबर पे किसी की किच नहीं, किसी की मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करना। आपने दराज की ही ऐप से या फेसबुक से ग्रुप्स हैं, वहाँ पे ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो जो ऑर्डर आएगा उन ऑर्डर को आपने सेंड करना है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से बहुत बड़ा कारोबार बन सकता है। आप यहाँ तक कि कंपनी, एक छोटी सी कंपनी भी बना सकते हैं। तो सिर्फ कदम उठाने की देर है, तो वो उठाएं, मिल के उठाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।